जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, बोले गाय हमारी माँ है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माँ है, जन्म नाता है, गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है। गोमाता को रक्षा करो, गोमाता को रक्षा की जय जयकार, गौ माता 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 को न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। माता है, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। बंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 43 दिनों से आज 43 दिनों के धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? जय श्री सीताराम। सनातन धर्म का और धर्म संस्कृति का समाज का सबसे मजबूत स्तंभ है गाय। आज इस बूंदी नगर में नगर परिषद के द्वारा जो ज़मीन गौशाला के लिए नंदीशाला के लिए अलॉट हुई है, उसमें पिछले लगभग 2 महीने से काम प्रारंभ नहीं हो रहा है। काम के नाम पे केवल लिपापोती हो रही है, केवल उद्घाटन हो रहे हैं। जब तक कार्य प्रारंभ नहीं होता है, जब तक कार्य भूमि पे नहीं आता है, क्रियान्वित नहीं होता, तब तक गौवंश दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हमारे जिला स्तर के पशु चिकित्सालय में कई गायें, कई बीमार पशु, कई नंदी बीमार जिनके गाँव
हैं जो बीमार हैं, जिनकी पट्टी होती है नित्य। लेकिन आज उस पशु चिकित्सालय में पानी भरा हुआ है। वहाँ पानी भरे होने के कारण उनके घाव और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको घाव सड़ने की नौबत आई हुई है। वहाँ बैठने की, चलने की जगह नहीं है। ये सारे कारण, ये सारे समस्याएं केवल नगर परिषद के द्वारा हो रही है। अगर सभापति जी चाहे तो सारे गौवंश सुखी हो सकते हैं। तो हमारा एवं पूरे समाज का, बूंदी जिले का निवेदन है कि ये सभापति जी अपनी क्रूरता छोड़ के गायों के लिए थोड़ी दया दिखाए, और इनका दया भी नहीं, इनका हक ज़रूर देवे, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि विवाद हो, लेकिन अगर विवाद की स्थिति बनेगी गायों के लिए, अगर सभापति, अगर नगर परिषद आगे नहीं आएगा तो उसके लिए फिर संत समाज आगे आएगा, भक्त समाज आगे आएगा, एवं फिर रास्ते जाम होंगे, फिर पूरे समाज को एक परेशानी झेलनी पड़ेगी। हमारा कहना यही है कि जब तक शांति से अगर कार्य हो जावे तो आप लोग जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण प्रारंभ करें और गायों को उचित रहने की व्यवस्था प्रदान करें। जय श्री सीताराम। पूर्व भी संयुक्त संत समाज ने एवं बूंदी के सभी समाजों ने करने का समर्थन किया है। उसके बावजूद सभापति की मांग नहीं रह गई। कौन कारण क्यों है? यही होता है ना, जिसका समय पूरा हो रहा है, जैसे अपने कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना सुनिश्चित है वो गाय को दुखी करता है। रावण ने भी यही किया था, कंस ने भी यही किया था, और भगवान इन्हीं के लिए आते हैं, ब्राह्मणों के लिए, धेनु के लिए। विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, गाय के लिए तो स्वयं परमात्मा ने भी अवतार लिया था। गाय की सेवा श्री कृष्ण भगवान ने की थी। गाय के लिए ही भगवान ने राक्षसों का वध किया था, प्रभु राम ने। अब आगे भी यही होगा। हम सभी भगवान के अंश हैं। अगर वो गायों के लिए क्रूरता दिखाएगी तो अंततः वही होना है। फिर कहीं ना कहीं सभापति जी की सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, बावजूद गौ माता की खुद कार्य क्या कहना है? हमने सुना था, उन्होंने एक कार्यक्रम में हम भी गए थे, वो भी थे, गीता जी पे बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे। इसलिए हमारी इच्छा थी कि उन्हीं से मिलें। अच्छे अच्छे वक्ता, जितने एक कथाकार नहीं दे सकता उतनी तो उन्होंने संस्कृत बोली थी। और जो वृंदावन से संतों को बुला के कथा करवाती, वृंदावन तो मुख्य स्तंभ गैया है। गैया और मैया पे आधारित राधा रानी, और गैया पे आधारित वृंदावन। तो वृंदावन के तो राजा ही राधा रानी है। वहाँ वृंदावन से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से अच्छा लगाव है, अच्छी पकड़ है उनकी। और वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं अधर्मियों जैसा, तो मन में दुख भी होता है। इच्छा होती है कि एक बार मिलके चर्चा करें, और फिर अगर फिर भी कोई निर्णय नहीं निकलेगा तो फिर क्या माने इसको? दिखावा है या फिर गौवंश के प्रति मोटा मतलब? मानने का तो यही अभी तक जो दिख रहा है, अगर उसको सत्य माना जाए कि जो उनके आचरण दिख रहे हैं, उच्चारण अलग है। गीता के ऊपर श्लोक बोल रहे हैं, गीता के ऊपर बोल रहे हैं, उच्चारण वो है, और आचरण ये है कि जो उनके हाथ से, जो उनके कलम से कार्य हो सकता था, वो कार्य वो नहीं कर रहे हैं। तो इसको दिखावा ही कहेंगे हमारी नज़रों से। सभापति जी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सभापति जी के लिए हमारा कहना यही है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना भला सोचे स्वयं। अगर उनका भला इसी में है कि गाय का कल्याण हो, गौशाला का निर्माण हो। जल्दी निर्माण नहीं हुआ तो क्या? जल्दी अगर निर्माण नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन होगा, जिसमें पूरा समाज और पूरा गौवंश रहेगा। उसके लिए पे तैयार रहे। आपका नाम? जी, हम रामेश्वर महादेव से बालक दास। आज ही नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 40 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, क्या कहना है आपका? ये गोपाल गौसेवा संस्थान जो पिछले 46 दिनों, आज 47 दिनों के धरने पे बैठी हुई है। बाकी अभी तक नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं गया है। नगर परिषद को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं अभी पशु चिकित्सालय जाकर के मैंने गौ माता की दुर्दशा को देखा है। गौ माता की बहुत बुरी दुर्दशा है। वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भरा हुआ है चौतरफा, और नगर परिषद बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही है। नगर परिषद को होश में आना चाहिए, और जो इनकी जो जायज़ मांग है, उस जायज़ मांग को इनको नगर परिषद को मानना चाहिए। नगर परिषद ने अभी कुछ दिनों पहले एक इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए
और सरकार को संतुष्ट करने के लिए एक झूठा प्रोपगेंडा रच के और वहाँ भूमि आवंटन किया। वो भूमि आवंटन करके और फिर नगर परिषद वाले सो गए। इनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उसका समाधान नगर परिषद को तत्काल करवाना चाहिए और गौ माता की सुध लेनी चाहिए। नगर परिषद का कहना है कि भूमि पूजन कर दिया है, अब इसमें साल 6 महीने का टाइम लगेगा। जब भूमि पूजन हो ही चुका है, जब आपने बजट डाल दिया है, तो फिर उसके बाद में समय किस बात का? ये नगर परिषद को सोचना चाहिए। या तो फिर आप भूमि पूजन नहीं करते, और जब आपने भूमि पूजन कर दिया तो फिर आपको तत्काल वहाँ निर्माण कार्य चालू करवाना चाहिए और इस गोपाल गौ सेवा संस्थान की मांग को पूरी करनी चाहिए। दुर्घटना में कई नंदी भी मरे दुर्घटना में, और लबान में भी 5 नंदी बहुत की मौत हुई है। उसके बावजूद केयर नहीं रहा नगर ये जो नगर परिषद जो नहीं देख रहा है, आने वाला समय भगवान और गौ माता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। इनको सोचना चाहिए गौ माता के बारे में, क्योंकि गौ माता का कोई रक्षक नहीं है। एक अगर सरकार में आप बैठे हुए हो और आज आप नहीं सोचते हो गौ माता के बारे में, तो फिर आपको गौ माता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जो पद मिला है, ये पद भविष्य में ख़त्म हो जाएगा। क्या रूपरेखा है आपकी? मैं गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ ये जहाँ भी कहेंगे, इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। अब ये आगे जो भी गोपाल गौ सेवा संस्थान जो भी रूपरेखा बनाए, मैं बिल्कुल तन मन धन से तैयार हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहन मेघवंशी, मैं भाजपा महामंत्री मंडल तालेड़ा। बूंदी शहर में प्रमुख समस्या है नंदी गोवंश जो घूम रहे हैं, उनसे कई दुर्घटना होती है। इनकी स्थायी समस्या के समाधान के लिए गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा 43 दिनों से निरंतर करना जारी है। नगर परिषद में कोई सुनवाई नहीं की। क्या कहना है? मेरा प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जो आवारा गोवंश या जो हमारे नंदी बेसहारा जो सड़कों पर घूम रहे हो, निश्चित रूप से आमजन को चोटिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आमजन, बूंदी के जो बुद्धिजीवी वर्ग और आम निश्चित रूप से धरना काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लोग, और निरीह और जो बेसहारा वंशों की सेवा करते हैं गोपाल जी। मैं प्रशासन से और नगर प्रशासन से विशेष निवेदन करूंगा कि जो नंदियों की समस्या है उससे शीघ्र निजात दिलाए। निश्चित रूप से हमारे ही लोग जो हमारे समाज से लाते हैं वो चोटिल होते हैं। निश्चित कल भी परसों भी जनाना अस्पताल में 2 वृद्ध उनको महिलाओं को उन्होंने नंदियों ने उठा के पटक दिया। तो निश्चित रूप से रोज़ कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती है। तो इन पर लगाम लगाने के लिए गौशाला का तो निर्माण होना जरूरी है। उसके साथ ही जो नंदियों की व्यवस्था है उनके लिए उचित खान पान और उचित व्यवस्था की जाए, और जो अस्पताल में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है पशु चिकित्सालय में, उसका निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे गौवंशों को सहारा मिले और जो आमजन को निजात मिले। पशु चिकित्सालय में पशुओं के उपचार के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन आज समस्या ये है कि बारिश के दिनों में पानी भरा हुआ है। इन पशुओं के लिए बजट अगर के बैठने की जगह नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है, राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने कामधेनु जैसी योजना दी, उनसे भी इस मंच के माध्यम से विनम्र अपील करता हूँ कि बूंदी जो अस्पताल पशु चिकित्सालय का अस्पताल के जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें तत्काल सुधार किया जाए, और हमारे जो जनप्रतिनिधि वो भी इस पर संज्ञान ले और जिला प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना आपने बताया है कि जो कामधेनु पर जो कामधेनु चलाई है, तो कहीं ना कहीं उस योजना का अमल में नहीं ला रही सभापति, क्या कहना है आपका? मैं सभापति महोदय से अपील ही कर सकता हूँ एक आम नागरिक के नाते कि उस पर संज्ञान ले, और ये बिल्कुल आम जनता की से जुड़ी हुई समस्या है, वाजिब समस्या है। तो गोवंशों को न्याय दिलाने के लिए जो गौशाला संस्थान द्वारा आंदोलन चला, कर्मचारी महासंघ उसका समर्थन करता है और प्रशासन से मांग करता है कि तत्काल इस बारे में निर्णय ले, ताकि जन आंदोलन से जनता को भी निजात मिले और आम जन को भी राहत मिले। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पूरी नगर कांग्रेस वोट गिरा हुआ है, लेकिन अपनी सरकार के आदेश मानने के बजाय गो भक्तों को सरकार का आदेश मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। आपका ये तो एक विचित्र स्थिति है। इस पर तो मैं तो क्या बताऊँ, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे सरकार के विरुद्ध काम करें नगर परिषद। गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया था अध्यक्ष मोदी द्वारा। 5 दिन बाद ये उत्तर आंदोलन का या पुतलादहन का किसी भी प्रकार का संस्था द्वारा कोई किया जाता है, तो क्या आपका संगठन? भाई निश्चित रूप से कर्मचारी महासंघ भी, हम भी समाज से आते हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक समस्या है उसके ताने बाने में हम भी कई समाज के आएंगे, तो बिल्कुल हमारा नैतिक समर्थन गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ रहेगा। आपका नाम? मैं अनीस अहमद, जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत बूंदी।